हेलो स्टूडेंट्स, आफ्टर सेवन्थ बी हम बेटा आगे करेंगे सेवन्थ सी के कुछ रिजल्ट्स और उसकी एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो देखो पहले ज़रा क्या है कि इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन निकाल लेंगे, उसमें यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। देखो कैसे, पहला है टू इंटीग्रेट, इट्स टी। इंटीग्रेट करना है हम लोगों ने साइन की पावर m x dx का इंटीग्रेशन, कॉस की पावर m x dx का इंटीग्रेशन, वेयर m लेस देन इक्वल टू 4 होएगा, यानी जो m की वैल्यू है वो 4 या 4 से कम होगी। ठीक है बेटा, ओके बेटा। हम लोगों को इससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस के फॉर्मूलाज आते हैं, वो हमने 11th में भी करे हैं, वो हमने अभी 12th में सेकंड चैप्टर में भी करे हैं। ठीक है, तो हम लोग को मालूम है कि जो साइन स्क्वायर एक्स है उसको लिखते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। साइन एक्स को यहाँ पे 1 माइनस लिखते हैं, कॉस जो हमारे पास ये एंगल होता है यहाँ पे इसका डबल हो जाता है अपॉन 2, ये तो हम लोग को मालूम है। ठीक है, और जो हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स होता है उसको हम लिखते हैं 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है बेटा, अपॉन 2। इसके बाद हमें मालूम है साइन 3 थीटा को लिखते हैं 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। जो हम लोगों के पास साइन 3x होता है उसको हम लिखते हैं इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ये इसका फॉर्मूला है। और cos 3x का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये फॉर्मूलाज आप लोगों को मालूम है, हम लोग पहले भी ये कर चुके हैं। ठीक है बेटा, आगे क्या है, टू इंटीग्रेट साइन एम एक्स कोस एन एक्स। अगर हमारे पास साइन और कोस का मल्टीप्लिकेशन में आएगा, साइन एम एक्स होगा कोस एन एक्स होगा। ठीक है बेटा, और या फिर कोस एम एक्स होगा और साइन हमारे पास एन एक्स डी एक्स होगा, या फिर हमारे पास दोनों कोस का होगा और दोनों साइन के होगा। ये हमारे पास फॉर्मूलाज है। कैसे, किस टाइप के फॉर्मूलाज है, ए बी फॉर्मूलाज हम लोगों ने पहले पढ़े हुए हैं। अगर हमारे पास 2 साइन ए कोस बी आए तो हम उसको लिखेंगे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है बेटा, अगर हमारे पास 2 कोस ए साइन बी आए उसको लिखेंगे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। और उसके नेक्स्ट कौन सा बेटा, अगर हमारे पास हो 2 कोस ए कोस बी उसको लिखेंगे हम लोग कोस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ये हमारे ए बी फॉर्मूलाज हैं। हमने ए बी फॉर्मूला सी डी फॉर्मूला सभी के सभी पढ़े हुए हैं। ये आगे क्या है, 2 साइन ए साइन बी आ जाए तो इसको लिखेंगे कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूलाज हम पहले पढ़ चुके हैं, इनके बारे में भी हम लोगों को मालूम है, पर हम फिर से इसको दोबारा इसका डिस्कशन कर रहे हैं कि इसके फॉर्मूलाज हमारे क्या क्या होते हैं। अगर हमारे पास साइन के पावर एम एक्स डी एक्स इस फॉर्म में आएगा तो हम ये वाले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास साइन एक्स कोस एक्स ये मल्टीप्लिकेशन में आएंगे तो हम लोग ये चारों के चारों फॉर्मूलाज अप्लाई करके हमारे जो सम है उनको सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारे पास ये एग्जाम्पल नंबर 1 है बेटा। अगर हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है, वी हैव आइडेंटिटी, जो हमने इंटेग्रल निकालना है, किसका निकालना है, साइन स्क्वायर एक्स की इंटेग्रेशन निकालनी है हम लोगों ने। हम लोगों को मालूम है कि जो साइन स्क्वायर एक्स है उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ठीक है बेटा, तो हमने साइन स्क्वायर एक्स की जो प्लेस के ऊपर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स इसके इक्वल होता है। अब क्या करेंगे, फिर से वही प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास सम या एडिशन में होता है तो ये हम इसको सेपरेट करके आसानी से लिख सकते हैं। और 1/2 ये हमारे पास कांस्टेंट है, इसकी हमारे पास जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है हमारे पास x, तो 1/2x आया, माइनस 1/2 कॉमन निकल जाता है, बाहर निकल जाता है इंटीग्रेशन से। cos 2x की इंटीग्रेशन होती है sin 2x, और x के साथ कोफिशिएंट क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ प्लस c, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, बिल्कुल आसान था ये। अब इसके पास चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि ऑब्टेन cos mx cos nx dx where m and n are distinct positive integer। यहाँ पे m और n distinct positive integer दे रखे हैं, इसका मतलब ये है m और m है जो बेटा n के इक्वल नहीं है। और उसके बाद क्या बोलता है, व्हाट विल हैपन इफ m इज इक्वल टू n। इसमें बेटा 2 सम हो गए हैं। पहले में पूछा गया है कि अगर हमारे पास cos mx cos nx का इंटीग्रेशन निकालते हैं जिसमें m और n इक्वल नहीं है
तो हमने उसकी इंटीग्रेशन ऑब्टेन करनी है और फिर ये बताना है कि अगर m और n दोनों इक्वल होंगे तो हम उसका क्या करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखो ज़रा, वी हैव, हमारे पास इंटेग्रल है cos mx cos nx dx। वी नो दैट, हम लोग पहले अभी इसके पीछे हमने करा है ये वाले फॉर्मूला जो सेकंड वाले हैं हमारे। ठीक है, उसमें क्या किया था कि अगर हमारे पास ये दोनों cos क्या है, 2 cos a cos b का हमारे पास क्या फॉर्मूला, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ठीक है बेटा, तो cos a b 2 को इधर डिवाइड कर दिया, हमारे पास cos a b की वैल्यू क्या आई, 1/2 cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ठीक है बेटा, ओके जी। अब ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे भरेंगे, तो 1/2 cos m प्लस n, a प्लस बी की प्लेस पे क्या था, mn था, m प्लस n x आया, प्लस cos m माइनस n, यानी a प्लस बी a माइनस बी। एम एक्स और एन एक्स आना था ना, वो एक्स को हमने कॉमन निकाला हुआ। ठीक है बेटा, तो अब क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, उसकी हम लोग इंटीग्रेशन निकालते। देखो cos m प्लस एन एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन होती है sin m प्लस एन एक्स। ठीक है, और x के कोफिशिएंट के साथ लगा हुआ m प्लस n, इस वजह से उसको डिवाइड में लिख दिया। ऐसे इधर करा है cos m माइनस एन एक्स के इंटीग्रेशन होती है sin m माइनस एक्स, और ये x के कोफिशिएंट क्या है बेटा, m माइनस एन, उसको डिवाइड में लिख दिया। ये तो कब था, जब m इज इक्वल टू नॉट n था। अब करते हैं हम लोग जब m इज इक्वल टू n होगा। बेटा देखो cos mx या cos nx dx जब m इज इक्वल टू n होगा, अगर m इज इक्वल टू n होगा तो n की प्लेस पे हम m लिख देंगे, n की प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। तो हमारे पास क्या बन गया, ये cos स्क्वायर mx। ठीक है, और हम लोग को मालूम है जो cos के थीटा होता है वो 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 होता है, वो हमने यहाँ पे अप्लाई करा। तो हमारे पास क्या है, 1 प्लस cos 2 mx अपॉन 2 dx। तो इसके बाद इसको सेपरेट करेंगे, इसका ये हमने लिख दिया 1/2 x cos 2 mx की इंटीग्रेशन होती है sin 2 mx, और x के साथ कोफिशिएंट क्या लगा हुआ बेटा, 2m, वो डिवाइड में आ गई, ये हमारे पास आंसर आ गया। इतना सा ही था। ठीक है बेटा, इसके बाद हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 3 को आप लोग ध्यान से देखो ज़रा, आपको कुछ याद आएगा। हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था +1 के अंदर, ये सम बड़ा इम्पोर्टेंट था, आप लोगों को बहुत बार करवाया भी था मैंने। तो देखो ज़रा, कुछ याद आएगा आपको ध्यान से कि हमने इंटीग्रेशन निकालनी है टेंजेंट x टेंजेंट 2x टेंजेंट 3x। अगर हम टेंजेंट 3x को लिख ले, टेंजेंट x प्लस 2x, ये हमारे पास क्या होता है, टेंजेंट 3x बनेगा ना। तो इसके ऊपर हमने टेंजेंट a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया। वो क्या होता था, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b अपॉन 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b हमने अप्लाई कर दिया। उसके बाद इसको हमने सिंप्लीफाई करा, इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के हमारे पास क्या बना कि जो टेंजेंट x टेंजेंट 2x है टेंजेंट 3x है, वो क्या होता है, टेंजेंट 3x माइनस टेंजेंट x माइनस टेंजेंट 2x। ये हमने पहले प्रूव करा हुआ +1 के अंदर। ठीक है बेटा, अब क्या बना हमारे पास, जो टेंजेंट x टेंजेंट 2x है टेंजेंट 3x की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट 3x माइनस टेंजेंट 2x माइनस टेंजेंट x। तो अब फिर से वही बात, हमारे पास जो प्रॉपर्टी नंबर 3 थी वो यहाँ पे हमने अप्लाई करी, और टेंजेंट 3x का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या था, माइनस लॉग कॉस x होता था ना, और x का तो कोफिशिएंट लगा 3, तो इस वजह से डिवाइड में 3 आया। और इसका क्या आएगा, माइनस लॉग कॉस 2x, और x का क्या लगा हुआ 2, तो अपॉन में हमने 2 लगा दिया। ऐसे ही माइनस लॉग कॉस x प्लस c, ये माइनस यहाँ, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसी वजह से यहाँ पे प्लस लिखा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस लॉग कॉस होता है, इस वजह से। ठीक है बेटा, मेरे हिसाब से आपको क्लियर है एग्जाम्पल नंबर 3। चलो ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 3 के बाद बेटा हम पहुँचे हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। इसमें हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन द फॉलोइंग। ठीक, 2 सम दे रखे हैं, एक तो बोला गया है कि साइन क्यूब एक्स डी एक्स निकालो, एक कोस की पावर 4x डी एक्स निकालो। तो देखो ज़रा, क्यूब एक्स दिया हुआ है, हमारे पास हमने जो पहले स्टार्टिंग में जो रिजल्ट से करे हैं उसमें दिया होता कि साइन की पावर mx dx अगर हमने निकालनी हो m लेस देन इक्वल टू 4 होगा, तो हमने फॉर्मूलाज अप्लाई करने। 4 फॉर्मूलाज थे, एक तो साइन स्क्वायर एक्स का था, एक कोस स्क्वायर एक्स का था, एक साइन 3x का था, एक कोस 3x का था। ठीक है, तो हम लोग को मालूम है कि साइन 3 थीटा कितना होता है बेटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो साइन क्यूब थीटा को हम लिख सकते हैं 1/4 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। यहाँ से हमें क्या मालूम चला कि साइन क्यूब थीटा है उसकी वैल्यू हमारे पास ये होती है। तो साइन
क्यूब एक्स है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x dx, ठीक है बेटा। तो उसके बाद साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होती है, साइन एक्स की इंटीग्रेशन कोस एक्स होती है। इसके कोफिशिएंट 1 लगाओ तो डिवाइड में 1 आएगा, इसका कोफिशिएंट एक्स का 3 लगाओ तो यहाँ पे डिवाइड में 3 आएगा, तो हमारा ये आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह बेटा देखो अब हमने निकालना है कॉस की 4x dx। तो हम लोग को मालूम है कि पहले हमने क्या करा, स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, हमारे पास पावर 4 में था ना, तो हमने स्क्वायर का स्क्वायर लिखा। कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा हमारे पास 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है बेटा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 2 एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। यहाँ पे हमारे पास होल स्क्वायर आ गई, ये हमारे पास 4 बना, इसको हमने बाहर इंटीग्रेशन से निकाल ले तो हमारे पास क्या बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है बेटा। तो हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 3 से हमने क्या किया, इसकी इंटीग्रेशन अलग, इसकी इंटीग्रेशन अलग और इसकी इंटीग्रेशन अलग एडिशन के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास dx हो गए, कोस स्क्वायर 2x हो गए, कोस 2x हो गए बेटा। इसकी इंटीग्रेशन सीधी निकल जाएगी, इसकी सीधी निकल जाएगी, ये फिर से हमारे पास कोस स्क्वायर 2x बन गया। तो इसको फिर से हम कैसे कन्वर्ट करेंगे 1 प्लस कोस 2x के अंदर। बेटा ये देखो अगर हमारे पास क्या होता है, अगर यहाँ पे 2x है तो एंगल डबल हो जाता होता है ना 1 प्लस कोस 2x में, ठीक है कि नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे 4 हुआ। तो इसके बाद फिर क्या करेंगे, अब ये हमारे पास लीनियर में बन चुका है, ये भी बन गया, इसका हमारा सीधा x आ जाएगा, इसका 1/2 का हमारा ये 2 कॉमन निकाला 1/8 बना, यहाँ पे 1 है, इसका इंटीग्रेशन x आया, इसका बना cos 4x का होता है sin 4x और x के साथ क्या लगा हुआ 4 तो वो डिवाइड में आ गया, प्लस ये 1/2 cos 2x का हमारे पास sin 2x अपॉन 2 इस वजह से लगा क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास 2 है प्लस c। अब इसको जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तुम्हारा आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है बेटा। इसके बाद है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है बेटा, देखो ज़रा, इवेल्युएट cos x माइनस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos x dx, ये निकालना हम लोगों ने। तो वी हैव इंटेग्रल हमने ये वाला निकालना है। इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग स्मार्ट वर्क करेंगे बेटा। देखो हमारे पास है cos x है, cos 2x को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा, जो हमारे पास cos 2 थीटा होता है ना बेटा, cos 2 थीटा होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। जो cos 2 थीटा होता है वो क्या होता है हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, वो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको ओपन करा तो हमारे पास क्या बना cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x प्लस 1, ठीक है। अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ तो 2 cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस cos x। अब ज़रा ध्यान से देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसके बाद हमने इसके फैक्टर बनाने शुरू करे। कैसे फैक्टर कैसे बनाएंगे, देखो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है cos x में, cos x के अंदर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। अब क्या करते होते हैं हम इसके फैक्टर बनाने के लिए पहले लास्ट वाले को इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, इसको -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है, मल्टीप्लाई करने पे -2 cos स्क्वायर x आए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे माइनस cos x है। तो देखो ज़रा दो एंट्री लेंगे हम लोग, -2 cos x। अगर इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 cos स्क्वायर x बनता है और इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास -cos x बनता है। इसके यही चीज़ बन रही है ना यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों में से 2 cos x को कॉमन निकाला तो हमारे पास क्या बना cos x माइनस 1 प्लस cos x माइनस 1। तो अब cos x माइनस 1 हम दोनों कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास ये दो फैक्टर बन गए हैं इसके, तो एक से ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बना 2 cos x प्लस 1 dx। इसकी इंटीग्रेशन आसानी से हम लोगों ने निकाल दी बस। इसकी बस बेटा 5 ही एग्जाम्पल्स थी और इन एग्जाम्पल के बेस पे और जो आपको वो 2 फॉर्मूला स्टार्टिंग में लिखवाए हैं, कौन से वाले बेटा बताना चाहूँगा मैं आपको। हाँ, अगर आपके पास साइन की पावर mx dx कोस की पावर mx dx वेयर m लेस देन इक्वल टू 4 हो तो ये चारों फॉर्मूले लगेंगे। अगर हमारे पास साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन आता है तो हमारे पास ये फॉर्मूलाज लगेंगे। और इसी के साथ बेटा आपकी जो 7th C है वो आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ कि अगर बेटा आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है 7A में, 7B के अंदर और 7C के अंदर इस टाइम, तो आप बेटा मुझसे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप करें, मुझे मैसेज करें, मुझे कॉल करें, कैसे भी मुझसे पूछे बेटा, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को निकाल के दूंगा। तो इसी के साथ बेटा मेरी तरफ से आपको 7C के लिए गुड लक। ओके बेटा, थैंक यू।